हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और बज रहे हैं 11:45। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, बच्चों को लेने, क्योंकि आज जो मेरी सिस्टर की बेटी है उसका है अन्नप्राशन और उसके लिए जाना है मुझे। और बच्चे गए हैं स्कूल, और अगर वैन में वो आएंगे तो वैन वाला फिर टाइम लगा देता है, और क्योंकि सभी बच्चों को छोड़ते छोड़ते आना होता है ना, तो इसीलिए फिर वो 1:45 के करीब आते हैं अगर वैन में आते हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही ले आती हूँ जाके। तो बस अब वहीं जा रही हूँ, वहाँ से फिर हम सीधा पहुँचेंगे उनके घर, और देन फिर वहाँ जाके जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और बस अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी कर लीजिए। तो थोड़ा सा बाहर का वेदर भी दिखा देती हूँ आपको। और एकदम गर्मी है, जैसे हवा बिल्कुल नहीं है, और बादल बादल से हो रखे हैं, धूप भी नहीं है। और ये पौधे मेरे, तो यहाँ पे सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। इसमें बच्चों के कपड़े हैं जो वो चेंज करेंगे आने के बाद, और इनमें जो बेबी के लिए मैं गिफ्ट वगैरह लेके आई हूँ वो है, और इसमें बच्चों के शूज़ हैं। तो ये सारा रेडी कर लिया है, बस अब मैं निकलूँगी थोड़ी देर में। तो वैसे तो सब लोग साड़ी वगैरह पहनने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर मुझे स्कूल जाना है तो इसीलिए फिर मैं अभी रेडी नहीं हुई। वहाँ जाके देखूँगी, अगर टाइम लगेगा तो रेडी हो जाऊँगी, अदरवाइज हाँ ओके। A few moments later. तो यहाँ पे बच्चों को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ, और मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे लेने आ गए थे, तो फिर उन्हीं के साथ मैं चली गई थी स्कूल, और वहीं से फिर हम उनके घर के लिए निकल गए। और ये बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में, और ये रास्ते की कुछ खूबसूरती मैं दिखा रही हूँ। इस शहर की यही खूबसूरती है, यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी रास्ते से कहीं से भी आप निकलेंगे ना, आपको पेड़ पौधे ग्रीनरी भर भर के दिखेगी, और यही चंडीगढ़ को खूबसूरत बनाता है, और यही है चंडीगढ़ की खूबसूरती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go? ओके, तो हम पहुंच गए हैं घर, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन किया हुआ था हल्का फुल्का सा, और लिटिल बेबी रेडी है और नीनी कर रहा है, क्योंकि डे टाइम तो नीनी का ही होता है, यू नो। तो यहाँ पे बस अन्नप्राशन की हम कर रहे हैं तैयारी। और सबसे पहले कन्याएं खिलाएंगी जो भी चीज़ खिलानी है, खीर और कुछ भी, और वो सब पंडित जी से पूछ के पता करके कि किस राशि का क्या नक्षत्र वगैरह है, उस हिसाब से फिर जिस हिसाब से वो बताते हैं उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। और बस ये बेबी हमारा रेडी है, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नींद दिन में ये सोती है और रात को जागती है ना, इस वजह से इस टाइम पे से ऐसे हो रहा था कि सब लोग मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी। और बारी बारी से सबने खिलाया, और सबसे पहले कन्याओं ने खिलाया, और दीदियों ने, देन फिर दादा दादी की बारी आ गई, देन फिर उसके बाद बारी बारी से सबने थोड़ा थोड़ा सा, मतलब खिलाना तो नहीं था क्योंकि 6 मंथ से पहले नहीं खिलाते हैं बच्चे को कुछ भी, बस मुंह में लगाना था थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर ने भी मना किया था, क्योंकि हमारे में 5वें महीने होती है लड़कियों का अन्नप्राशन, और 6वें महीने में होता है लड़कों का अन्नप्राशन। तो इसीलिए फिर 5th मंथ में करना था ना, बस वो करके रख दिया है। अब उसके बाद खिलाएंगे तो 6वें महीने के बाद ही। तो बस यहाँ पे सब लोग अपना खिला रहे हैं, मम्मी पापा ने खिला दिया, और यहाँ पे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और 56 भोग लगाया था इनको आज। तो इसी तरह से कुछ हम अपने जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें की हैं, और सजावट की थी उधर। और फिर बाद में पंडित जी ने बोला कि पूर्व दिशा की तरफ करके करना है, तो फिर इसीलिए इधर बैठ के
हमने खिलाया है। देन इसके बाद उधर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ कर लिया और ये चाचा चाची खिला रहे हैं। अब बारी आई है नानी की, तो यहाँ पे नानी कर रहे हैं अब अपना, और जो भी रिचुअल्स होते हैं वही सब फॉलो कर रहे हैं। और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. ओके देन आ गई अब मेरी बारी, और मैंने यहाँ पे आके चेंज कर लिया था और साड़ी वाड़ी वेयर कर ली है। और कुछ मेरी क्लिप्स मिस हो गई बीच में से जो मैंने रिकॉर्ड करी थी। कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें धोखा दे जाती हैं। ये जो गैजेट्स होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। बीच में से बहुत सारी क्लिप मेरी मिस हो गई। स्कूल से आने के बाद हम रेडी हुए और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ओके एनीवेज, जो भी हुआ है वो आपके साथ शेयर करूँगी। The next day. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है सैटरडे और आज है पूर्णमासी, और हमारा जो होता है वो पूर्णमासी का श्राद्ध होता है पापा का, और उसी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज है हमारे घर पे श्राद्ध। तो क्या क्या चीज़ें मैंने बना ली हैं, काफ़ी कुछ मैंने कर लिया है, तो वही आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या क्या मैंने कर लिया है, रेसिपी वगैरह कुछ भी शूट नहीं की, और क्योंकि टाइम ऐसे ही था। तो क्या क्या बना लिया है पहले वो दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने बनाए हैं चने और गोभी आलू की सब्जी, और चने मैंने बनाए हैं पिंडी छोले विदाउट अनियन गार्लिक बनाए हैं। तो ये रहे हमारे चने, और इसके बाद इधर है हमारी गोभी आलू, और सारा खाना जो है वो नो अनियन नो गार्लिक बना है। तो ये गोभी आलू भी बनके रेडी है, तो इसको भी कर देते हैं साइड में। इधर बन रही है खीर, काफ़ी हद तक बन चुकी है, बस अब थोड़ी देर और पका के फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बादाम को चॉप करके रख लिया है खीर में डालने के लिए, और इधर मैंने रखा है तेल, राइस ब्रान ऑयल है, और यहाँ पे है भल्ले बनाऊंगी मैं। तो जो वाइट उड़द दाल होती है ना, बिना छिलके वाली, तो वो वाली दाल को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसके बाद इसको पीस लिया है अच्छे से, और इसी में मैंने अदरक और हरी मिर्च दोनों को ही डाल दिया था, और एकदम अच्छा सा पेस्ट बना लिया है इसका। और पानी बहुत ही कम डालना है, हो सके तो बिना पानी के ही पीसना है। और इस तरीके का कुछ बैटर मेरा रेडी हुआ है। बस अब इसको अच्छे से मैं फेंट लूंगी, और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगी ताकि फ्लफी फ्लफी से मेरे बने भल्ले। तो चलिए भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं, और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिल्कुल जरा सा मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। इसको नहीं भी ऐड करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बस जो भल्ले का बैटर होता है ना उसको अच्छे से फेंट लो, उसमें जितनी भी हवा है वो निकल जाए, और थोड़ा सा ना बैटर अपने आप थोड़ा लाइट हो जाता है, तो थोड़ा सा हल्का महसूस होगा आपको चलाते हुए उसको। बस उतना होने तक आप इसके भल्ले बना सकते हैं। लेकिन मैंने हल्का सा बिल्कुल पिंच इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अपने भल्ले बनाना स्टार्ट करेंगे। और इधर बन रही है चाय, पंडित जी आ गए थे पूजा के लिए, और मतलब श्राद्ध का जो भी होता है वो करवाने के लिए, और उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो बस साइड बाय साइड ये काम चलता जा रहा है, और साइड बाय साइड उधर भल्ले की तैयारी हो रही है।
पूजा स्टार्ट हो गई थी और जो भी पिंड वगैरह देना होता है, जो तर्पण होता है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं श्राद्ध में और वही सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। और बहुत ही हम नियम से जो भी पूजा पाठ जो भी हमारे घर में किया जाता है ना, पूरे नियम से किया जाता है। हम शॉर्टकट वाला कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो इस इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, खासकर श्राद्ध में। और इन श्राद्ध में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और बस उधर पूजा हो रही है और इधर मैं और मम्मी पूड़ी वगैरह बना रहे हैं। और इसके बाद इधर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे क्योंकि एग्ज़ाम था ना, तो इनको भी जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो श्राद्ध का जो कहते हैं, जो श्राद्ध की पूजा होती है ना, जो भी होता है, तो वो दोपहर के टाइम पे ही किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। अभी 1 बज गए होंगे, 1 बजे का टाइम हो गया है। और यहाँ पे लिटिल बेबी नीनी कर रहा है एज़ यूजुअल। दिन में हम सोते हैं, रात को हम जागते हैं। तो यहाँ पे नीनी चल रही है और उधर मेरे ब्रदर इन लॉ बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है, सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। और बस थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था श्राद्ध के भी दिन, क्योंकि उस दिन घर में काम होता है, हरी भरी होती है। और फिर कुछ मेरे तो दिमाग से स्किप हो जाता है कि मैं तो व्लॉग भी स्टार्ट किया हुआ है। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ, कुछ थाली का कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। बस जो चीज़ें आपको दिखाई हैं स्टार्टिंग में, बस वैसे ही थाली लगने के बाद मेरे माइंड से ही स्किप हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे। जब तक श्राद्ध की पूजा ख़त्म हुई थी तब तक 3 बज चुके थे। और फिर उसके बाद गौशाला जाना होता है, जो ये पिंड वगैरह बनाए होते हैं ना, वो गाय को खिलाने होते हैं और सारी चीज़ें करने। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए थे और सुबह से हमने जैसे कि कुछ खाया नहीं था। तो फिर खाना खाते खाते 4 बज गए। तो माइंड से ही स्किप हो गया कि अभी मतलब शूट भी करना था, कुछ बिल्कुल ही मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो बस यही कुछ था। बस चने बनाए थे, गोभी आलू और दही भल्ले, और साथ में पूड़ी बना ली थी, और साथ में सैलेड, खीरा वगैरह कट कर लिया था। बस यही कुछ थोड़ा बहुत बनाया था। और इस तरह से हमने किया श्राद्ध। और आज पापा का श्राद्ध है। तो जो 16 श्राद्ध होते हैं उनमें मम्मी और पापा का एक ही दिन होता है। तो बाकी जो लोग जानते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे और छोटा बेबी अभी भी नहीं कर रहा है। तो हमारा श्राद्ध की पूजा संपन्न हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे गाय को पिंड वगैरह देने के लिए, और तब तक हम यहाँ पे कर रहे थे थोड़ा सा रेस्ट, कि चलो जब वो आ जाएंगे उसके बाद हम खाना वगैरह स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए मैं आराम कर रही हूँ यहाँ पे, मम्मी। और यहाँ पे तो मेरे मम्मा आए हुए थे, और गुड़िया का अन्नप्राशन था ना, उसके लिए। तो फिर मैंने बोला कि श्राद्ध भी है तो अब आप रुक के जाओ। तो फिर वही मम्मी थे, और मेरे मम्मी मंडे को चले गए थे। जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन मॉर्निंग में मेरे मम्मा चले गए हैं। ओके, तो बस ये शाम की चाय हो रही है, इसी के साथ वीडियो को भी करूँगी एंड। थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर